आज का दिन है आपके विश्वास को नए उत्साह से भरने का। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपके जीवन में सभी रास्ते बंद हो गए हैं, कि मुश्किलें और चुनौतियां आपकी राह में अड़चनें खड़ी कर रही हैं? अगर हां, तो आज का वीडियो आपके लिए है। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर, जहां हम हर दिन बाइबल के वचनों के माध्यम से आपको प्रेरित और उत्साहित करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, स्ट्रेंथनिंग योर फेथ इन डिफिकल्ट टाइम्स, बिब्लिकल एनकरेजमेंट। ये विषय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं और अपने विश्वास को मजबूत बनाना चाहते हैं। हम देखेंगे कि बाइबल हमें कठिन समय में कैसे सहारा देती है और हमें क्या सिखाती है। भजन संहिता 23 के 1 से 4 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है। इस वचन से हमें मिलता है कि परमेश्वर हमारी हर स्थिति में हमारे साथ है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। आज का वीडियो आपको दिखाएगा कि कैसे आप अपने विश्वास को कठिन समय में भी मजबूत रख सकते हैं और परमेश्वर के वचनों के द्वारा सच्ची शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़े रहें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम और एक्स, पूर्व में ट्विटर पर फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं और खोजते हैं अपने विश्वास को मजबूती देने का तरीका। धन्यवाद और वीडियो का आनंद लें। प्रिय दोस्तों, जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमारी आत्मा और हृदय में कई सवाल उठते हैं। हम सोचते हैं, क्या यह संकट कभी समाप्त होगा? क्या मैं इस अंधकारमय रास्ते से बाहर आ पाऊंगा? लेकिन मित्रों, परमेश्वर ने हमें इन कठिनाइयों में भी अपनी उपस्थिति का आश्वासन दिया है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, कठिन समय में अपने विश्वास को मजबूत करना और बाइबल से मिलने वाला प्रोत्साहन। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन भारी होता है। काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और वित्तीय संकट आपके कंधों पर भार बनकर बैठे होते हैं। ऐसे में आप कैसे अपनी आत्मा को स्थिर रख सकते हैं? बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं हर परिस्थिति में। भजन संहिता 23 के 1 से 4 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है। वह मेरी जीर्ण शीर्ण आत्मा को पुनर्जीवित करता है। वह मुझे अपने नाम के कारण धर्म के पथ पर ले चलता है। चाहे मैं घोर अंधकारमय घाटी में भी चलूं, तो भी मैं किसी विपत्ति से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यह वचन हमें यह बताता है कि चाहे हम कितनी भी गहरी और अंधकारमय घाटी से क्यों न गुजरें, परमेश्वर हमारे साथ हैं। वे हमारे चरवाहे हैं और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, जब जीवन के झंझावात हमें कमजोर कर देते हैं, तो हमें बाइबल के वचनों में शरण लेनी चाहिए। इब्रानियों 11 के 1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इस वचन से हमें यह समझ में आता है कि विश्वास का मतलब है उस पर दृढ़ रहना जिसे हम देख नहीं सकते। हमें अपनी आंखों से परमेश्वर को देखना नहीं है, बल्कि हमें अपने दिल से उनके वचनों पर भरोसा करना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनवाई नहीं जाती। हम निराश होते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है। यिर्मयाह 29 के 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे कल्याण ही की हैं, न कि हानि की, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे लिए एक बेहतर भविष्य की योजना बना रहे हैं, और यह संकट भी उसी योजना का एक हिस्सा है। हमें धैर्य और विश्वास के साथ उनकी योजना पर भरोसा करना चाहिए। प्रिय मित्रों, जब आपका दिल टूटता है, जब आपके सपने चूर चूर हो जाते हैं, तब भी परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। फिलिप्पियों 4 के 6 से 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं।
तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह वचन हमें बताता है कि हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए और बदले में वे हमें ऐसी शांति प्रदान करेंगे जो हमारी समझ से परे है। दोस्तों, जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। जब हम इन कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उनके वचनों में शक्ति ढूंढनी चाहिए। आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने विश्वास को मजबूत रखें। बाइबल के वचन आपके मार्गदर्शक होंगे और परमेश्वर आपके सहायक। उनके प्रेम और शक्ति में भरोसा रखें, क्योंकि वे हमेशा आपके साथ हैं, हर कदम पर। प्रिय मित्रों, जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें एक और महत्वपूर्ण वचन पर ध्यान देना चाहिए जो हमें आशा और संबल देता है। रोमियो 8:28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी सभी परीक्षाएं और कठिनाइयां हमें भला करने के लिए हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर परिस्थिति का उपयोग हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं तो यह भी महत्वपूर्ण है कि आप प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के साथ संवाद करें। प्रार्थना हमारी आत्मा के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:16-18 में लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है जो मसीह यीशु में तुम्हारे लिए है। इस वचन में हमें सिखाया गया है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें सदा आनंदित रहना चाहिए और प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। यह हमारे जीवन में सकारात्मकता और आशा बनाए रखने का तरीका है। कभी-कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमारी पीड़ा को समझ नहीं सकता, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि यीशु ने भी कष्ट झेले हैं और वे हमारी पीड़ा को भली भांति समझते हैं। इब्रानियों 4:15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख न कर सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इस वचन से हमें यह सीख मिलती है कि यीशु हमारे हर दुख दर्द को समझते हैं और वे हमारी सहायता करने के लिए सदा तैयार हैं। जब हम कठिनाइयों में होते हैं तो हमें दूसरों से भी सहायता और प्रोत्साहन लेना चाहिए। एक दूसरे के साथ हमारे अनुभव साझा करने से न केवल हमें बल मिलता है, बल्कि हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। गलातियों 6:2 में लिखा है, एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार तुम मसीह की व्यवस्था को पूरा करोगे। इस वचन से हमें यह पता चलता है कि हमें एक दूसरे का भार उठाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इससे हमारा सामर्थ्य बढ़ता है और हम एक दूसरे के सहारे जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन के कठिन समय में भी हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा है और वे हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। उनका प्रेम, उनकी करुणा और उनकी शक्ति हमारे लिए असीम है। आखिरकार हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए सबसे उत्तम है। उनकी योजना में हमें आशा और भविष्य का आश्वासन मिलता है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे कल्याण ही की हैं, न कि हानि की, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इस वचन से हमें यह याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छी और पूर्ण योजना रखते हैं जो हमें आशा और भविष्य की ओर ले जाती है। मित्रों, कठिन समय में हमें बाइबल के वचनों में शक्ति और दिशा ढूंढनी चाहिए। परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास और प्रेम हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में धारण करें और विश्वास रखें कि परमेश्वर का प्रेम और शक्ति हमेशा आपके साथ है। प्रिय मित्रों, हमारी आज की चर्चा यही समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपने इन वचनों से प्रोत्साहन पाया होगा और आपका विश्वास और भी मजबूत हुआ होगा।
यदि आपको हमारा यह संदेश अच्छा लगा हो और आप नियमित रूप से ऐसे ही बाइबल के प्रेरणादायक प्रवचनों और कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको हर दिन बाइबल की कहानियां और प्रेरणादायक प्रवचन मिलेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा और प्रेरणा देंगे। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और एक्स, पूर्व में ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया लिंक आपको वीडियो और चैनल विवरण में मिल जाएंगे। वहां भी आपको दैनिक रूप से प्रेरणादायक सामग्री मिलती रहेगी जो आपके विश्वास को मजबूत बनाए रखेगी। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के वचनों से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। कल के हमारे आगामी आध्यात्मिक वीडियो को अवश्य देखें, जिसका विषय है द पावर ऑफ कम्युनिटी, फाइंडिंग सपोर्ट इन गॉड्स फैमिली। ये वीडियो आपको दिखाएगा कि परमेश्वर के परिवार में समर्थन और सहयोग कैसे पाया जा सकता है और समुदाय की शक्ति से कैसे अपने विश्वास को और भी मजबूत किया जा सकता है। आप सभी का धन्यवाद और हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है। कृपया हमारे चैनल सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें। आपके प्रेम और समर्थन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।